स्वागत है आपका कहानीवर्स में, जहां हर कहानी होती है रहस्यमयी, रोचक और रोमांच से भरी। अगर आपको कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कहानीवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम गणेश चतुर्थी का रहस्यमयी घंटा कहानी में और गहरे उतर रहे हैं। पिछली बार हमने सुना था कि पिपरपुर गांव के मंदिर में गणेश चतुर्थी की रात को वो घंटा अपने आप बज उठा और पुजारी श्रीधर बाबा को भगवान गणेश ने सपने में मंदिर की दीवार के पीछे छिपे एक रहस्य का संकेत दिया था। तो सवाल था कि वो रहस्य क्या था। हाँ, ये उत्सुकता जगाने वाला मोड़ था, बिल्कुल। तो अगली सुबह श्रीधर बाबा मंदिर की पिछली दीवार के पास गए। थोड़ी आप कह सकती हैं घबराहट भी थी और सच में वहाँ कुछ ईंटें ढीली थी। हटाई तो एक संकरा सा अंधेरा रास्ता दिखा और उसमें से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। देखिए, पवित्र स्थानों में गुप्त मार्ग मिलना ये लोक कथाओं में अक्सर होता है। ये सिर्फ रास्ते नहीं होते, ये प्रतीक होते हैं किसी छिपे हुए ज्ञान का या शायद दैवी संदेश का। अच्छा, मतलब मंदिर जैसी खुली जगह में ऐसा गुप्त रास्ता, ये थोड़ा अजीब नहीं? अजीब है लेकिन आकर्षक भी। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता की परतें कितनी गहरी हो सकती हैं। वो जो दिखता है शायद सब कुछ वो नहीं है। सही बात है। तो खैर, श्रीधर बाबा एक दिया लेकर सावधानी से उस रास्ते में उतरे। दीवारों पर पुराने चित्र थे, गणेश जी की कुछ ऐसी मूर्तियां जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, कुछ तंत्र मंत्र के निशान और श्लोक जो ठीक से पढ़े नहीं जा रहे थे। तंत्र मंत्र के प्रतीक, ये तो और भी गहरा रहस्य लगता है। मतलब उस समय की कोई गूढ़ साधना शायद। और फिर अंदर एक छोटा सा कमरा मिला, बिल्कुल बीच में एक पुरानी चांदी की डिब्बी रखी थी और उस पर लिखा था, इसमें है संकट मोचक का रहस्य, केवल सच्चे विश्वास से ही इसका खुलना संभव है। वाह, यहाँ चाबी या कोई पहेली नहीं है। समाधान बुद्धि या ताकत से नहीं बल्कि विश्वास से जुड़ा है, आस्था की शक्ति। हाँ, ये कहानी का केंद्र है। ये दिखाता है कि शायद सबसे मुश्किल हालात में इंसान की अंदरूनी श्रद्धा ही रास्ता खोलती है। बिल्कुल। तो बाबा ने आंखें बंद की, गणेश जी का ध्यान किया, मंत्र पढ़े और पूरी श्रद्धा से डिब्बी को छुआ और वो खुल गई। अच्छा, और अंदर क्या था? अंदर सिंदूर में लिपटी एक छोटी सी पर बहुत तेजस्वी गणेश प्रतिमा थी और साथ में एक ताड़ पत्र पर लिखा एक पुराना सा पत्र। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि जब गांव पर अज्ञान और भय का साया मंडराएगा तब ये घंटा अपने आप बजेगा। अज्ञान और भय। हाँ, और ये भी कि सच्चा सेवक इस रहस्य तक पहुँचेगा। और ये प्रतिमा, ये गांव की ढाल है, इसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करना होगा, सबसे पवित्र स्थान पर। तो ये लीजिए, घंटे के बजने का कारण सामने आ गया। ये सिर्फ चमत्कार नहीं, ये एक तरह की डिवाइन वार्निंग सिस्टम है ना? हाँ, बिल्कुल। जो गांव में कुछ नकारात्मक होने पर सक्रिय होती है। और प्रतिमा वो समाधान है, सुरक्षा कवच। और पुजारी यहाँ माध्यम बन गए, ईश्वर और गांव के बीच। सच्चा सेवक शब्द भी बहुत मायने रखता है। मतलब पदवी नहीं, निष्ठा जरूरी है। सही कहा। श्रीधर बाबा ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसी रात चुपचाप प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित कर दिया, पूरे विधि विधान से। और कहते हैं अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति थी। हवा में एक सकारात्मकता महसूस हो रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। विश्वास का असर। और तब से हर गणेश चतुर्थी की रात वो घंटा बजता है, पर अब डर से नहीं बल्कि एक आश्वासन की तरह, जैसे गणेश जी खुद कह रहे हो, मैं हूँ, चिंता मत करो। कमाल की कहानी है। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की बात नहीं करती, ये आस्था, कर्तव्य और कैसे एक समुदाय अपनी सुरक्षा को अदृश्य शक्तियों से जोड़ता है, इसका प्रतीक है। घंटा, मूर्ति, वो गुप्त रास्ता, ये सब उस विश्वास के भौतिक चिन्ह बन गए। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कहानियां हमारे समाज में विश्वास की नींव को कैसे मजबूत करती हैं। ये हमें पवित्र प्रतीकों की शक्ति, आस्था के बल और मुश्किल समय में सामूहिक भरोसे के बारे में क्या सिखाती हैं, और कैसे यही कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी एक समुदाय को आपस में जोड़े रखती हैं।